गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम टाउन प्लानिंग पार्ट 4 लेकर आए हैं जिसमें चंडीगढ़ शहर के नियोजन की बात करेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। पंजाब व हरियाणा की सीमा पर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में अंबाला से 45 किलोमीटर उत्तर में चंडीगढ़ नगर स्थित है। यह अंबाला कालका रेल मार्ग के पश्चिम में स्थित है। सतलज मैदान के अति उपजाऊ प्रदेश के मध्य में तथा कश्मीर व हिमाचल को जाने वाले व्यापार मार्गों के समीप स्थित होने के कारण इसका विशेष महत्व है। भाखड़ा नांगल का विशाल जल विद्युत प्रतिष्ठान इसके समीप स्थित है। यह दिल्ली, लुधियाना, पटियाला व शिमला से सीधे सड़क मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। इस समय चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब व हरियाणा राज्यों की राजधानी के रूप में काम कर रहा है। बसाव स्थान। इसका बसाव स्थान बड़ा ही उत्तम है। यह समतल भूमि पर है तथा उत्तर से दक्षिण दिशा में 1 अंश का ढाल रखता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 304 से 365 मीटर के बीच पाई जाती है। उत्तर में शिवालिक पहाड़ियां हैं तथा इसके दोनों ओर 2 नदियां बहती हैं। चंडीगढ़ प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता रखने वाला नगर है। उत्तर में एक बड़ी झील है जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। इस झील के चारों ओर बहुत ही अच्छा पार्क बनाया गया है। यहाँ पर गर्मियों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री तथा सर्दियों में न्यूनतम 1.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस नगर का रूप भी बड़ा सुंदर है। इसका डिज़ाइन व निर्माण कार्य देखने में बड़ा भव्य और आकर्षक लगता है। सड़कें ग्रिड प्रकार की हैं। इन सड़कों से पेड़ के आकार की सड़कें जुड़ी हैं। नगर का प्लान। इस नगर का प्लान 1950 में अल्बर्ट मेयर द्वारा तैयार किया गया था। बाद में प्रसिद्ध वास्तुशिल्पकार ले कर्बूजियर ने इसको संशोधित करके 1952 में प्रस्तुत किया। उसने नगर का प्लान बनाने में नगर की सड़कों को नया रूप दिया है। इस नगर का निर्माण 1953 में शुरू हुआ जब 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। इसको इस सिद्धांत के आधार पर बनाया गया है कि नगर एक जैविक प्राणी है। यह नवीन व्यक्तित्व वाला नगर है। इसका ढांचा बिल्कुल नए प्रकार का है। यह वर्तमान समय का सुंदर नगर है। ऐसी विशेषता रखने पर किसी भी नगर को गर्व हो सकता है। प्राचीन रीतियों से पृथक चंडीगढ़ आधुनिक ढंग का एक नियोजित नगर है जिसमें भारतीय नियोजकों द्वारा किए गए प्रयास निश्चित ही बौद्धिक एवं साहसी हैं। यह 5 लाख की जनसंख्या को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रारंभ में इसका विकास 1.5 लाख लोगों के लिए व बाद में 3.5 लाख और लोगों को बसाए जाने हेतु व्यवस्था का प्रावधान रखा गया। इसका कुल क्षेत्रफल 57.6 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रशासकीय, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक नगर है। नगर को प्रारंभ में 46 आत्मनिर्भर जिलों में बांटा गया जो कि सेक्टर कहलाते हैं। एक सेक्टर 800 गुणा 1200 मीटर के आकार का है। ये चित्र आप जो देख रहे हैं इसके अंदर ये सेक्टर इसमें बनाए गए हैं। यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। ये 1 सेक्टर 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10 11 12 इधर 13 14 15 16 17 इस तरीके से इसके सेक्टरों की नंबरिंग करी हुई है। इसके दोनों तरफ में ये पटियाली राव नदी है और इस तरफ में ये सुखना राव नदी इसकी सीमाएं बना रही है जिसके बीच में ये बसा हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने बांध कर सुखना झील बना रखी है जो इसमें बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। तो ये चंडीगढ़ का विन्यास है या लेआउट प्लान है जो कि इस तरीके से चौकड़ी के रूप में बसाया गया है। प्रत्येक सेक्टर अपना व्यापारिक केंद्र, सामुदायिक केंद्र,
स्वास्थ्य केंद्र और एक हायर सेकेंडरी स्कूल रखता है। सेक्टर प्रणाली को अपनाने का प्रमुख उद्देश्य नगरवासियों को अधिक से अधिक सुविधा एवं आराम प्रदान करना है। रिहायशी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र से अलग कर दिया गया है ताकि मिलों के धुएं से नगरवासियों को असुविधा न हो। यहाँ 7 प्रकार की सड़कें बनाई हैं जो कि एक बिल्कुल नई विचारधारा है। यह पंजाब की सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वतंत्र भारत की जागृत गतिशील आध्यात्मिकता की संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। यहाँ पर नगर नियोजन के निम्न सिद्धांतों को अपनाया गया है। पहला, सुनियोजित सामीप्य इकाई क्षेत्र, प्लान्ड नेबरहुड यूनिट एरिया। इसके मतलब आपका जो सेक्टर बनाया गया है उसको पूरी तरीके से प्लानिंग की गई है और उसके अंदर सभी सुविधाएं संपन्न कराई गई हैं ताकि वो अपने आप में परिपूर्ण हो, उसको दूसरे के ऊपर नहीं निर्भर रहना पड़े। दूसरा, सड़कों का सुंदर परिवार। 8 प्रकार की सड़कें बनाई गई हैं, चौड़ी सड़कें हैं, भिन्न भिन्न काम पर्पस के लिए उन सड़कों को निर्धारण किया गया, इसलिए सड़कों का एक अच्छा जाल इसके अंदर देखने को मिलता है। तीसरा, पंजाब हरियाणा राज्यों के मिलन स्थल पर केंद्रीय स्थिति इसकी जो लोकेशन है वो हरियाणा और पंजाब के बाउंड्री पे ऊपर है और इसीलिए इसी को हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनाया गया है। चौथा, विभिन्न स्थानों को जाने वाले मार्गों की समीपता। चंडीगढ़ से जो मार्ग निकल रहे हैं वो दिल्ली और आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनसे उसकी जो जुड़ाव है वो विभिन्न रूट्स मार्गों के ऊपर उसका सही तरीके से जुड़ा हुआ है। पांचवा, रिहायशी क्षेत्रों के निकट ही खुले स्थानों की सुलभता, अवेलेबिलिटी ऑफ ओपन स्पेसेस नियर रेजिडेंशियल एरियाज। खुले स्थानों से तात्पर्य यह है लोगों के घूमने फिरने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए वहाँ पर खुले एरिया हर सेक्टर के अंदर उपलब्ध कराए गए हैं जिससे लोगों को असुविधा ना हो। छठा, व्यापारिक क्षेत्रों का प्रत्येक सेक्टर से परस्पर जुड़ा रहना, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ कॉमर्शियल जोन्स ऑफ ईच सेक्टर। ऐसा नहीं कि एक सेक्टर को बना के उसको निश्चिंत कर दिया, सभी सेक्टर के जो व्यापारिक क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सातवां, नगरवासियों को सभी प्रकार की नगरीय सुविधाओं की उपलब्धता। जितनी भी जो नगरीय सुविधाएं हैं वो उनको एक ही जगह पर मिल रही है, मतलब उसको शॉपिंग सेंटर भी मिल रहा है, कम्युनिटी सेंटर भी मिल रहा है, हेल्थ सेंटर भी मिल रहा है, एजुकेशन के हिसाब से उनको हायर सेकेंडरी तक स्कूल की सुविधा मिल रही है। इसलिए जो भी नगरीय सुविधाएं लोगों को चाहिए होती हैं वो सब प्रत्येक सेक्टर के अंदर उपलब्ध कराई गई है। और आठवां, उन सब वास्तुकलाओं को सुव्यवस्थित सम्मिश्रण जो परस्पर मिलकर इसकी रूपरेखा को अति सुंदर बनाते हैं, दैट इज वेल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आर्किटेक्चरल डिजाइंस। तो इस प्रकार से इसको जो बसावट इसकी लोगों की सुविधाओं का ही नहीं ध्यान रखा है, साथ में इसमें जो वास्तुकला है उसका भी बेहद अद्भुत नमूना यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत सुंदर डिज़ाइन के यहाँ पर भवन देखने को मिलते हैं। तो सभी नगरीय नियोजन के जो पहलू हैं उन सब का इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। एक राजधानी नगर को जिन सभी इमारतों की आवश्यकता पड़ती है वे सभी यहाँ पर उपलब्ध की गई हैं, जैसे मुख्य इमारतों में उच्च न्यायालय, सचिवालय जो 7 मंजिला है तथा रिहायशी मकान। इन सभी इमारतों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें सन ब्रेकर्स की सुविधा है। ईंटों व कंक्रीट की दीवार से एक विशेष कोण पर रखकर जाली का निर्माण किया गया है जो गर्मी में सूर्य की किरणों की गर्मी को सोखती हैं व जाड़ों में मकानों को गर्म रखने में मदद करती हैं। इस नगर की सुंदरता को इस तरह व्यक्त किया जा सकता है: प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता, सेक्टर प्रणाली का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक के लिए 7 प्रकार की सड़कों का निर्माण, नगर के एक भाग से दूसरे भाग तक खुले स्थानों तक तथा हरी पेटी का लगातार पेटी के रूप में रखा जाना, वास्तुशिल्प का सुंदर व सादा नमूना, हवादार व आरामदायक इमारतें, अन्य उपयोगी सेवाओं जैसे जल प्रदाय, स्वच्छता, प्रकाश आदि की समुचित उपलब्धता यहाँ पर की गई है। चंडीगढ़ नगर का
संगठन आयताकार प्रतिरूप में है, जो अन्य नगरों से अलग है। नगर के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण दोनों ओर बहने वाली पटियाली राव तथा सुखना राव नदियों ने किया है। नगर का संगठन स्वरूप भौगोलिक तथ्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। नगर का प्लान चंडीगढ़ को 46 खंडों में बांटता है। इन खंडों में अधिकांश आयताकार हैं। इनमें से 40 खंड रिहायशी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। यहाँ आवासीय खंडों का वर्गीकरण आय वर्गों के आधार पर किया गया है। उत्तर पूर्व में स्थित 2 और 5 सेक्टर में उच्च सरकारी अधिकारी रहते हैं। सेक्टर 15 में प्रमुखतः वास्तुशिल्पियों, डॉक्टरों व अध्यापकों के निवास स्थान हैं। सबसे घने बसे सेक्टर 20, 22 व 27 हैं, जिनमें निम्न आय वर्ग के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। सेक्टर 17 पूर्ण रूप से व्यापारिक सेक्टर है, जो नगर का CBD है। यह नगर केंद्र का कार्य करता है। यहाँ बस टर्मिनल है। यहाँ अनेक व्यावसायिक इमारतें, वास्तुकला संग्रहालय, टाउन हॉल, सिनेमा घर, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब, पुस्तकालय आदि सार्वजनिक इमारतें भी मिलती हैं। सेक्टर 14 में पंजाब विश्वविद्यालय है। समीप में प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। सेक्टर 12 में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। औद्योगिक खंड सुखना राव नदी के पश्चिमी किनारे पर सेक्टर 28 व 29 के पूर्व में स्थित है। यह औद्योगिक क्षेत्र रेल मार्ग की सुविधा रखता है। औद्योगिक आवास के लिए इसके समीपवर्ती सेक्टर सुरक्षित रखे गए हैं। सेक्टर 28 के उत्तर में साग सब्जी, फल व अनाज का थोक बाजार विकसित किया गया है। प्रशासकीय कार्यों के लिए पृथक सेक्टर नियत किया गया है। यहाँ पर 7 मंजिलों का आयताकार सचिवालय, 4 मंजिलों का उच्च न्यायालय, राजभवन, विधानसभा भवन आदि स्थित हैं। यह वास्तव में राजधानी कार्यों का संग्रह है। इसके उत्तर पूर्व में सुखना झील का निर्माण किया गया है। यहाँ पर विकसित सुंदर पार्क लोगों को मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यहाँ प्रत्येक खंड अलग अलग कार्यों के लिए नियत है। रोड ग्रिड तथा खंडीय विकास के लिए भावी संभावनाओं के आधार पर दक्षिण की ओर का भाग खाली छोड़ा गया था, जिस पर आवश्यकता अनुसार खंडीय विकास के रूप में रिहायशी क्षेत्रों का विकास हो गया है। चंडीगढ़ का परिवहन प्रणाली में 7 प्रकार की सड़कें हैं। पहले प्रकार की सड़क तीव्र परिवहन धमनी है, जो चंडीगढ़ को दिल्ली तथा अन्य नगरों से जोड़ती है। दूसरी प्रकार की सड़क सभी प्रकार के यातायात के लिए है और नगर की मुख्य संरचनात्मक धुरी के साथ गुजरते हुए उसे 2 बराबर भागों में बांटती है और नगर केंद्र को मुख्य सरकारी कार्यालयों से जोड़ती है। तीसरे प्रकार की सड़कें सेक्टरों की सीमाओं पर मिलती हैं, जिनका प्रयोग तीव्र गति के वाहनों व नगरीय बस वाहनों द्वारा किया जाता है। चौथी प्रकार की सड़कें धीमी गति वाले वाहनों के लिए है। पांचवें प्रकार की सड़कें सहायक सड़कें हैं। छठी प्रकार की सड़कें रिहायशी इमारतों के सामने की सड़कें हैं, जिनका प्रयोग पैदल चलने वाले लोगों द्वारा प्रमुख रूप से होता है। सातवें प्रकार की सड़कें सामूहिक खेलकूद, घूमने, टहलने आदि के लिए। नगर के उत्तरी व मध्य भाग में लगातार फैली हरी पेटी का विकास किया गया है। एक हरी पेटी पूर्व पश्चिम दिशा में सचिवालय मार्ग के उत्तर में विकसित की गई है, जो प्रशासकीय क्षेत्रों के लिए मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है। यहाँ सुखना झील के निकट एक गार्डन बनाया गया है, जो अपने आप में अनूठा उदाहरण पेश करता है। उच्च न्यायालय के ठीक सामने से एक हरी पेटी नगर के मध्य से उत्तर दक्षिण दिशा में गुजरती है। यहाँ पर संग्रहालय, आर्ट गैलरी, रोज गार्डन, लेजर घाटी, फिटनेस ट्रेल स्थित हैं। यहाँ अतिरिक्त जल के निष्कासन हेतु एक नाले का विकास देखने को मिलता है, जो आगे एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मध्यवर्ती हरी पेटी सेक्टर 3, 10, 16, 23, 36 व 42 में अपना विस्तार रखती है। सेक्टर 10 का अधिकांश भाग हरी पेटी के रूप में विकसित है, जिसका और आगे विस्तार सेक्टर 11 में मिलता है। पटियाली राव, सुखना राव नदियों के किनारे किनारे भी
वृक्षारोपण किया गया है। नगर के सभी सेक्टरों में हरी पेटी मौजूद है। हमने अपने पूर्व के 3 अध्यायों में नगर नियोजन के बारे में पढ़ा। नगर नियोजन किस तरीके से कार्य करता है, और इससे जस्ट पहले वाले व्याख्यान में हमने जयपुर शहर के विन्यास और नगरीय आकारिकी का अध्ययन किया था। आज के इसमें हमने नवीन आधुनिक नगर चंडीगढ़ का विन्यास जाना। उसके साथ ही हमारा ये जो नगर नियोजन का टॉपिक है ये पूर्ण होता है। हम शीघ्र ही दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।